नमस्कार। पहले हमने शब्द विचार के अंतर्गत रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद किए थे। तो आज हम प्रयोग या विकार के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ेंगे। प्रयोग या विकार के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से दो भेद हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, बदलाव यानी बिगाड़। विकारी जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से अपने रूप बदलते रहते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण जिन शब्दों में विकार या परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। इनके चार प्रकार हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये देखें, ये शब्द लिखे हुए हैं। संज्ञा शब्द जैसे लड़का है, इसमें जो विकार हुआ ये इनका रूप बदलेगा। जैसे लड़का का लड़की, लड़के, लड़कों। यहाँ लड़का का लड़की जो है ये लिंग के कारण इसमें परिवर्तन हुआ, और फिर यहाँ लड़के वचन के कारण इसमें विकार आया है। लड़कों यहाँ कार के कारण है। इस तरह से आप देखें कि ये संज्ञा के शब्द जो हैं ये लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण इनका रूप बदलता है, इनमें विकार होता है। दूसरा है सर्वनाम। मैं, इससे मैंने, मुझे, हमें, ये रूप बदले हैं इसके। वह का वे, जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, मैंने पेन से लिखा, मुझे पेन चाहिए, हमें लिखना है। इस तरह से वह का वे, ये भी यहाँ पे यानी कि वचन या लिंग के कारण यहाँ रूप बदले गए हैं इनके सर्वनाम के। तीसरा है विशेषण। यहाँ शब्द है विशेषण हरा। इसका ध्यान देखें, हरी, हरे। जैसे हरा रंग, हरी घास, हरे पत्ते। इस तरह से मतलब लिंग वचन के प्रभाव के कारण यहाँ भी ये शब्द जो है ये अपना रूप बदलते हैं। इसी तरह अच्छा, अच्छा व्यक्ति, अच्छी महिला या अच्छे लोग। यहाँ भी ये अच्छे का भी देखें आप, ये विशेषण जो है अपने रूप बदलते हैं। तो जो चौथा प्रकार है क्रिया। जाएगा, जैसे वह जाएगा, वह जाएगी, वे जाएंगे, वे जाएंगी। यानी कि यहाँ भी यहाँ लिंग के कारण स्त्रीलिंग रूप में जो जाएंगी हो गया, बहुवचन में जाएंगे हो गया, जहाँ भी बहुवचन में जाएंगी हो गया। इसलिए चलता का चलती, चलते। तो ये जो चारों जो हैं ये विकारी शब्द इनके होते हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के। तो अब हम जो अविकारी शब्द हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो दूसरा भेद है अविकारी शब्द। जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें लिंग, वचन आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है। इन्हें अवयवी कहते हैं। यानी ये जो हैं अविकारी शब्द ये अपने मूल रूप में रहते हैं, इन पर लिंग, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं रहता। अविकारी शब्दों के भी चार प्रकार हैं। पहला है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं वे क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे धीरे धीरे, राम धीरे धीरे चल रहा है, सीता धीरे धीरे चल रही है, वे धीरे धीरे चल रहे हैं। यहाँ लिंग या वचन के कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी तरह से आज, कल, अब, इधर इत्यादि जो सारे शब्द हैं, जो क्रिया विशेषण शब्द जो होते हैं ये अविकारी होते हैं, ये अपना रूप नहीं बदलते हैं। दूसरा है संबंध बोधक। जो शब्द अन्य से संबंध बताएं वे संबंध बोधक शब्द होते हैं। जैसे के ऊपर, छत के ऊपर चिड़िया है, या छत के ऊपर पक्षी बैठे हुए हैं। इसका जब हम करते हैं वाक्य में लिंग या वचन आदि के कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका असर
यहाँ पे नहीं होता है। ये जो शब्द होते हैं संबंध बोधक, ये अपना रूप नहीं बदलते हैं। इसी तरह से के बिना, के सामने इत्यादि जितने भी शब्द हैं ये सभी आविकारी होते हैं। समुच्चय बोधक, जो शब्द वाक्यों तथा शब्दों को मिलाएं वे समुच्चय बोधक होते हैं। जैसे और, राम और सीता, दिन और रात, यानी कि इस पर इनमें कोई फर्क नहीं आता है। जैसे राम और श्याम या सीता और गीता, लिंग वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसे या, किंतु, परंतु, अतएव, इसलिए, ताकि आदि जितने भी समुच्चय बोधक शब्द हैं ये आविकारी होते हैं। इन पर लिंग वचन आदि का प्रभाव नहीं होता। चौथा प्रकार है विस्मय आदि बोधक। जो शब्द विस्मय यानी आश्चर्य प्रकट करें वे विस्मय आदि बोधक शब्द होते हैं। जैसे वाह, ओह, अरे, हाय, ये जो सारे शब्द होते हैं ये भी अविकारी शब्द होते हैं। इनके रूप में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई विकार नहीं होता है। इस तरह से 4 विकारी और 4 अविकारी कुल 8 शब्दों के भेद होते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।